कहानी की शुरुआत 4 टीनेजर से होती है जो कि अभी अकेले बीच जंगलों में एक नदी किनारे कैंपिंग करने आए थे कि तभी उनका एक साथी कहीं मिसिंग हो गया। सोफी गर्लफ्रेंड एलेक्स उसे जंगलों में ढूंढने चली जाती है, जबकि बाकी के 2 मेंबर्स सोफी और ब्रेंट जो कि एक कपल है वे यहीं रुककर नदी किनारे इंटीमेट होने लगे। लेकिन तभी अचानक से एक एरो आकर सीधा सोफी की चेस्ट के पार निकल गया, जिसे कि देख ब्रेंट बुरी तरह से डर गया और तभी एक दूसरा एरो आकर सोफी के सिर में लग गया। अब ब्रेंट उसे मरा हुआ देख बहुत बुरी तरह से डरकर चिल्लाते हुए जंगलों में भाग जाता है। तो वहीं एलेक्स जब लौटी तो उसने छुपकर देखा कि ये कैनिबल उसकी मरी हुई दोस्त को कच्चा ही खा रहा था। सो वो अपनी सांसें रोककर वहीं छिप गई ताकि कहीं वो उसे भी नोटिस ना कर ले। अनफॉर्चुनेटली तभी उसका मिसिंग साथी आ गया और वो कैनिबल अब उसे देख उसे मारने चला गया। वो लड़का अब एरो से घायल होने के बावजूद भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो कैनिबल आखिरकार उसके भी चेहरे पर रोड से हमला कर उसे भी मार देता है। वहीं ब्रेंट जो कि पहले भागा था वो भी गलती से पेड़ों में लगाए हुए ट्रैप में फंस गया, जिससे कि उसकी बॉडी कई हिस्सों में बिखर गई। यानी कि चारों दोस्तों में सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बची। अब यहाँ से हमें शहर के बीच मौजूद एक जेल दिखाई जाती है, जहाँ के अभी 5 कैदियों को आज एक दूसरे शहर की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इस पूरे ट्रांसफर के दौरान कैदियों की गाड़ी में कुल मिलाकर 3 पुलिस ऑफिसर रहेंगे, जिन्हें की इन 5 कैदियों पर नजर रखनी है कि कहीं वे भाग न जाए। दरअसल पूरा ही ट्रांसफर 3 दिन के बाद होने वाला था, मगर पुलिस को सूचना मिली कि इनमें से जो 3 गैंग लीडर्स हैं उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए उनकी गैंग अटैक कर सकती है, तो उन्हें आज ही इमरजेंसी में उन्हें ट्रांसफर करना पड़ रहा है। जाने से पहले तीनों ऑफिसर्स को हायर ऑफिसर ने बताया कि उन्हें अपनी कैदियों वाली बस को जंगल वाले सुनसान रास्ते से ले जाना होगा ताकि वे वहाँ पर किसी भी अटैक से सेफ रहें। हालांकि किसी को पता नहीं था कि वहीं जंगल वाला रास्ता बहुत खतरनाक निकलेगा। अब सभी 5 कैदियों को बस में बैठाकर सभी अपने सफर पर निकल पड़े। रास्ते में वे एक छोटे से पुलिस स्टेशन में भी रुकते हैं, जहाँ की अभी सिर्फ 2 ऑफिसर्स कार्ल और लेन ही तैनात थे। तो वहीं दूसरी ओर जंगल में एक छोटा कैनिबल दिखाया गया। असल में ये वही बच्चा है जिसे कि दूसरे पार्ट में बड़ा कैनिबल पाल रहा था। अब वो बड़े होते हुए लोगों को मारना सीख रहा है। वहीं ब्रेंट जिस ट्रैप में फंसा था वो इसी छोटे कैनिबल ने सेट किया था। तो अब भी दोनों कैनिबल्स एक साथ फैमिली टाइम बिताते हुए जंगल में नई ट्रैप्स बिछाने लगे। वैसे भी इंसानों को अपने काम में कितना ही बिजी रहना पड़े, उन्हें बच्चों के लिए टाइम निकालना ही चाहिए, बेशक से उनकी जॉब कोई सी भी हो। खैर अब पुलिस स्टेशन से कैदियों की बस एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आगे बढ़ चली। लेकिन जब वे जंगल के बीच में पहुंचे ही थे कि अचानक से उनके पीछे से एक टो ट्रक उन्हें फॉलो करने लगा। दरअसल ये ट्रक उन्हीं कैनिबल्स का था जो कि अब बस के टायर के सामने कैंटिलीवर्स को फेंक उसके टायर को ही फाड़ देते हैं, जिसके बाद बस का पूरा बैलेंस बिगड़ते हुए वो आगे जाकर पलट ही गई। वो बड़ा कैनिबल अपने ट्रक से निकल कर देखता है कि उसके शिकार जंगल के बीच में जा गिरे हैं, तो वो अभी खुद पीछे हट गया क्योंकि इन्हें तो वो एक एक कर शिकार करते हुए मारेगा। वहीं पलटी हुई बस से पुलिस ऑफिसर अब गन पॉइंट कर एक एक कर कैदियों को निकलने लगता है कि इसी बीच शावेज नाम का एक कैदी उसे गन छीनने लगा, लेकिन उसी पीछे से एक दूसरा ऑफिसर रोकने लगता है। तभी अचानक से किसी ने उस दूसरे पुलिस ऑफिसर के गले पर एक चाकू दे मारा और वो वहीं मारा गया। अब बाकी के कैदियों को लगा कि ये शायद से शावेज की गैंग होगी जो कि उसे छुड़ाने के लिए इस बस पर अटैक कर रही है, लेकिन तभी उन पर भी एरो से अटैक होने लगे। 5 कैदी छुपते हुए समझ आते हैं कि ये उनकी गैंग वाले नहीं जो कि उन्हें बचाने आए हैं, बल्कि ये तो कोई और ही है। अब बस के पलटने के बाद और एक ऑफिसर के मरने के बाद इन 5 कैदियों के पास सिर्फ 2 ऑफिसर्स बचे थे, एक नेट जो कि बिल्कुल सेफ है। तो वहीं दूसरा ऑफिसर वोल्टर अभी बस में घायल पड़ा था। अब चूंकि शावेज के पास गन आ गई तो वो नेट को गन पॉइंट पर कहता है कि वो उन सभी के पैरों में बंधी हुई जंजीरें खोल दे वरना वो उसे गोली मार देगा। हालांकि नेट ने रिवील किया कि उनकी चाबी तो बस में ही गिर गई थी, जिसमें कि अब तक आग भी लग चुकी है, तो अब वे कुछ नहीं कर सकते। तो 5 ही कैदी अपने पैरों की चेन्स के साथ अब आगे बढ़ने लगे, जबकि ऑफिसर नेट बिल्कुल आखिरी वक्त पर अपने दूसरे घायल साथी वोल्टर को किसी तरह से बस के धमाके से बचा ही लेता है। अब शावेज जिसके पास की एक गन है उसने नेट और वोल्टर से कहा कि वो उन्हें अभी इसलिए नहीं मार रहा कि उन्हें इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता, सो दोनों ऑफिसर्स उन्हें अपने पीछे जंगल से निकाल दें। सभी अब नेट के पीछे पीछे आगे बढ़ ही रहे थे कि कुछ आगे जाकर एक डरी हुई लड़की नेट पर कूद पड़ी। दरअसल ये तो एलेक्स है जिसके कि 3 दोस्त मरने के बाद वो अब तक इसी जंगल में भटकती फिर रही थी। अब एलेक्स ने नेट और बाकी कैदियों को सब बताया कि इस जंगल में कई नरभक्षी कैनिबल्स रहते हैं जो कि इंसानों को मारकर खा जाते हैं। उन्होंने उसके तीनों साथियों के साथ यही किया। अब एलेक्स से सब सुनने के बाद सब समझ गए कि फिर तो उन्हीं कैनिबल्स ने उनकी बस पर अटैक किया होगा और अब वे एक एक कर उन सभी का शिकार करेंगे।
हालांकि पांचों कैदियों में से कोई नहीं डरता। लीडर शावेज ने कहा कि उनके पास तो हथियार भी हैं। सो एलेक्स अब उन्हें सीधा कैनिबल्स के अड्डे पर ही ले चले। उसने उनके पास एक ट्रक देखा था। सो वो उन सभी कैनिबल्स को मारकर उनके ट्रक लेकर आराम से जंगल से निकल जाएगा। अब यहाँ पूरे ग्रुप में शावेज के पास ही गन थी, तो एलेक्स डरते हुए उन सबको अपने पीछे वहीं ले जाने लगती है। यहाँ रास्ते में उन्हें एक पलटी हुई बैंक की गाड़ी भी दिखाई दी, जिसके की दरवाजे बंद थे। सो शावेज के कहने पर कुछ कैदी दरवाजा तोड़कर अंदर देखने लगे। वहीं शावेज ने नेट को आगे देखने को कहा कि कहीं उसमें कोई और मौजूद ना हो। नेट को लकीली यहाँ एक गन मिल गई, जिसे कि वो सेफ्टी के लिए घायल वोल्टर को छुपाने के लिए दे देता है, ताकि अगर आगे कहीं जंगल से निकलकर शावेज उन्हें मारने की कोशिश करे तो उनके पास भी सेफ्टी हो। वहीं पीछे गाड़ी खोलने के बाद कैदियों के हाथ खजाना लग गया। ये पूरी बैंक की गाड़ी कैश से भरी पड़ी थी, जिसे भी यही जंगल से गुजरते हुए शायद से उन्हें कैनिबल्स ने मार गिराया होगा और वे सभी गार्ड्स को मारकर खा गए। अब शावेज इतने सारे पैसों को देख बहुत खुश हुआ। इतने पैसों में वो ये देश छोड़कर कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। उसने ऑर्डर दिया कि हर कोई 2-2 बैग्स पैसों से भरकर उठाएगा, क्योंकि वो इन सारे पैसों को यही नहीं छोड़ सकता। यहाँ मौजूद हर कोई पैसों से भरकर 2-2 बैग्स उठाएगा। हालांकि फिर भी बहुत सारे पैसे पीछे ही छूट गए, जिन्हें की शावेज ने सोचा कि वो बाद में आकर ले जाएगा। अब वोल्टर जो कि घायल होने से बैग नहीं उठा सकता। जब शावेज गुस्से में उसे मारने आगे बढ़ा तो वोल्टर गुस्से में नेट की दी हुई गन से शावेज पर फायर करने लगता है। अनफॉर्चुनेटली उस गन में कोई गोली नहीं बची थी, तो शावेज अब गुस्से में वोल्टर के सिर में ही गोली मार देता है। उसने साफ कर दिया कि जो भी उसके खिलाफ जाएगा वो उसे जान से मार डालेगा। वही नेट तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका और शावेज ने ऑर्डर दिया कि वे आगे बढ़ते रहें, वरना तो वो उसे भी मार देगा। सभी अब बैग्स के साथ चलते हुए आगे बढ़ने लगे। वहीं एलेक्स जो कि सबसे आगे चल रही थी, उस पर एक पेड़ के करीब जाने से एक ट्रैप भी गिरा, लेकिन नेट ने सही वक्त पर जाकर उसकी जान बचा ली। तभी वहाँ घास में छिपा हुआ छोटा कैनिबल निकल आया और वो कैदियों पर अटैक कर देता है। हालांकि शावेज के पास एक गन थी और वो उसके पैर में शूट कर उसे घायल कर देता है। अब एलेक्स ने बताया कि ये छोटा कैनिबल है, ये शायद से उस बड़े कैनिबल का बेटा होगा। अब ये सुनकर तो शावेज को एक नया आइडिया आया। वो बहुत बेरहम है। उसने अब उस बड़े कैनिबल को सबक सिखाने के लिए अब वे सभी कैदी मिलकर उस छोटे कैनिबल का सिर काट देते हैं। और जब कुछ देर बाद वो बड़ा कैनिबल अपने बेटे को देखने आया कि यहाँ तो उसके बेटे का सिर एक लकड़ी पर टंगा हुआ था, वो समझ गया कि उसके बेटे के साथ ऐसा उन कैदियों ने किया है। वे उसके शरीर के हिस्सों को काट कर चले गए। अपने बेटे की इस हालत को देख बड़ा कैनिबल गुस्से में चिल्लाने लगा कि अब वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। खैर मारने तो वो उन्हें पहले भी वाला था। तो वहीं बाकी का ग्रुप जो कि जंगल में आगे बढ़ रहे थे, उन्हें रास्ते में कुछ लटकता हुआ मिलता है, जिसे कि शावेज ने बिना कुछ सोचे खींच दिया। तभी उसके पीछे वाला कैदी समझ गया कि ये तो एक ट्रैप है। अब उसने शावेज को तो आगे धकेल दिया, मगर खुद उसका चेहरा कटने से वो खुद मारा गया। वहीं उसके शावेज की जान बचाने के बावजूद शावेज तभी उसके पैर काटने लगता है, ताकि उन्हें उस कैदी की बॉडी के साथ आगे न घिसटना पड़े और वे आराम से चल सकें। तो वहीं पास के टाउन वाले पुलिस स्टेशन में अब तक उन चारों टीनेजर्स के गायब होने की रिपोर्ट आ चुकी थी कि वे अब तक शहर में मौजूद अपने घर पर नहीं लौटे। वहीं शेरिफ ने भी बताया कि वो ऑफिसर नेट को लगातार फोन किया जा रहा है, जो कि कैदियों को लेकर जंगल के रास्ते से निकला था, मगर अब कोई भी कॉल नहीं उठा रहा। सो शेरिफ ने अपनी फीमेल ऑफिसर लेन के साथ मिलकर फैसला किया कि चूंकि वे चारों टीनेजर्स और नेट की बस सभी उसी जंगल में मिसिंग हुए हैं, तो वे दोनों अलग अलग होकर उन्हें ढूंढने जाएंगे। वही जंगल में ग्रुप एक पुराने कैबिन तक पहुँच गए। लकीली यहाँ पर बहुत से टूल्स मौजूद थे और बचे हुए चारों कैदी उन्हीं टूल्स की मदद से अपने पैरों की चेन तोड़ ही लेते हैं, यानी कि वे चारों अब फ्री हो गए। फिर सभी पैसों के बैग्स के साथ आगे निकल पड़े कि अब उन्हें रास्ते में वहीं कैनिबल वाला ट्रक दिखाई देता है। अब सबको पता था कि एक ट्रैप होगा, लेकिन शावेज ने एक कैदी क्रिस को ऑर्डर दिया कि वो उस ट्रक के पास जाकर देखे, क्या पता उन्हें ट्रक चालू मिल जाए। फिर वे जल्दी से इसमें बैठकर जंगल से निकल जाएंगे। अब क्रिस शावेज के ऑर्डर को ठुकरा भी नहीं सकता। सो जैसे ही वो ट्रक की ओर बढ़ा कि तभी ट्रक में छुपे हुए कैनिबल ने उसे तारों में फंसा लिया और वो तेजी से ट्रक को आगे भगा ले जाता है। वो कैनिबल साथ के साथ हंसे जा रहा था, जिससे कि क्रिस अब बहुत बुरी मौत मारा गया। तो वहीं बाकी बचे 3 कैदियों में से एक कैदी फ्लोइड शावेज को धोखा देकर उस पर ही अटैक कर देता है, ताकि सारे पैसों के बैग्स उसे मिल जाएं। तो वहीं पीछे नेट और एलेक्स, जिन्हें की शावेज गन पॉइंट पर रख रहा था, वे इसी लड़ाई का फायदा उठाकर उनसे दूर भाग गए। हालांकि जल्दी शावेज ने फ्लोइड को मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया और उसने ध्यान दिया कि उनके लड़ने के दौरान नेट और एलेक्स उनसे दूर भागकर चले गए। तो वहीं शेरिफ कार्ल भी अब तक उस पलटी हुई बस को ढूंढ ही लेता है। वो देखने लगा कि सारे कैदी और ऑफिसर्स कहाँ गए होंगे, तो वो अपने डॉग को आगे रखकर जंगल में उनकी स्मेल का पीछा करने लगता है। तो वहीं अब दूसरे बचे कैदी ब्रेंड ने कहा कि वे इतने सारे पैसों के बैग्स को अकेले नहीं उठा सकते, तो क्यों न वे पहले इन पैसों के बैग्स को कहीं आसपास छुपा दे
और पहले नेट और एलेक्स को पकड़ें, वरना तो उनके बिना वे इन पैसों के बैग्स को उठाकर कहीं नहीं जा सकेंगे। अब शावेज को उसकी बात बिल्कुल सही लगी और वो पैसों को एक पेड़ के पास छुपाकर जल्दी से आगे भागकर नेट और एलेक्स को पकड़ ही लेता है। यहाँ वो नेट को मारने ही वाला था कि नेट ने अपनी जान बचाने के लिए बता दिया कि यहाँ पास में ही एक वॉच टावर है, तो वे वहाँ के रेडियो से मदद बुला सकते हैं। जिसके बाद शावेज ने उसकी जान बख्श दी और वे जल्दी से उसी वॉच टावर पर चले जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वॉच टावर को तो पहले से किसी और ने जला रखा था। दरअसल ये सेम वही इवेंट थी जो कि पहले रॉन्ग टर्न में हुई थी, जब कैनिबल्स 3 लोगों का शिकार कर रहे थे। अब प्रेजेंट में इस उम्मीद के भी खत्म होने से शावेज गुस्से में नेट को मारने आगे बढ़ता है। लकीली उसी वक्त वहाँ शेरिफ का डॉग आ गया और वो शावेज को काटने लगा। तो वहीं अब तक खुद शेरिफ भी गन के साथ आ चुका था, लेकिन वो नेट और एलेक्स को बचा पाता उसके पहले ही ऊपर से उस कैनिबल ने एक लकड़ी का भाला फेंक दिया जो कि शेरिफ के बीचों बीच से निकल जाता है। वो बहुत बुरी मौत मारा गया, जबकि शावेज ने जल्दी से उस कैनिबल पर फायरिंग भी की, लेकिन वो पेड़ों में छिप गया। अब शावेज पैसों को देखने वापस भागता है, लेकिन उन पैसों के सारे बैग्स को फ्लॉयड, जिसे कि शावेज ने पहले मारा था, वो अपने साथ लेकर नदी की ओर भागने लगा। शावेज उसे पकड़ने भी भागा, मगर अब तक उस कैनिबल ने फ्लॉयड और पैसों के बैग्स पर बम फेंक दिए, जिसमें कि फ्लॉयड खुद तो जला ही, साथ में वो पैसों से भरे सारे बैग्स भी जल गए। अब शावेज गुस्से में बाकियों के साथ आगे बढ़ने लगता है कि तभी उन्हें फिर से रास्ते में वहीं कैनिबल वाला ट्रक खड़ा दिखाई दिया। अब इस बार शावेज गुस्से में एलेक्स को ट्रक के पास जाने को कहता है। वहीं नेट ने जब एलेक्स को बचाने की कोशिश भी की तो शावेज ने उस पर गन पॉइंट कर दी और उसे रोक लिया, जबकि ट्रक में वो कैनिबल एलेक्स को उठा ले जाता है। तभी पीछे से दूसरा कैदी ब्रैंड शावेज के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसने नेट को एलेक्स को बचाने को कहा। वही वो कैनिबल अब तक एलेक्स को पकड़कर अपने कैबिन में ला चुका था और उस कैनिबल के जाने के बाद एलेक्स ने देखा कि यहाँ तो कई सारी बॉडीज में से लिन की बॉडी भी थी जो कि जंगल में उन्हें ढूंढनी आई होगी। इस कैनिबल ने उसे भी मार डाला। वहीं ब्रैंड को भागते हुए शावेज ने मारकर बेहोश कर दिया, लेकिन अब उसके सामने वहीं कैनिबल आ जाता है। अब तक तो शावेज खुद उस कैनिबल से परेशान हो चुका था, तो वो उसे अपने हाथों से मारने के लिए उससे लड़ने लगता है। शुरू में शावेज ने उस कैनिबल को बहुत बुरी तरह से मारा, उसका मार मारकर मोर बना दिया, मगर वो कैनिबल आखिरकार अपने हुक से पहले शावेज का हाथ काटता है और फिर उसने वही हुक शावेज के सिर में घुसा दिया। वो कैनिबल अपनी जीत को शावेज का ब्रेन खाकर सेलिब्रेट करता है। तो वहीं दूसरी ओर नेट फाइनली शेरिफ के डॉग की मदद से उस कैनिबल के घर में एलेक्स को ढूंढे निकालता है, और चूंकि अभी यहाँ कैनिबल नहीं था तो नेट जल्दी से एलेक्स को चेन से छुड़ाकर बाहर निकालने लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक वो कैनिबल वापिस आ गया और वो नेट पर अटैक कर देता है, जहाँ नेट उसे बचने की कोशिश करने लगा। तो वहीं एलेक्स को वहीं लकड़ी की रोड मिल गई जिस पर कि कैदियों ने इस कैनिबल के बेटे का सिर टांगा था। एलेक्स अब उसी सेम रोड को बड़े कैनिबल में घुसा देती है और उसके बेहोश होने पर एलेक्स और नेट उसी का ट्रक लेकर जंगल से निकलने लगे। अनफॉर्चुनेटली वो कैनिबल अब तक मरा नहीं था, वो रोड पर उनका पीछा कर उनके ट्रक में चढ़ जाता है, जिसके बाद उसने नेट पर हमला कर दिया, जिससे कि ट्रक रोड के साइड वाले पेड़ों में टकरा गया और उसमें आग लग गई। फॉर्चुनेटली वो कैदी ब्रैंड अब तक जिंदा था और वो नेट और एलेक्स को जलते हुए ट्रक से सेफली बाहर निकालता है। वही वो कैनिबल फिर से अटैक करने लगा, तो नेट अब गुस्से में उसे बुरी तरह से मारने लगता है। इस बार तो नेट बहुत गुस्सा हो गया और वो बेहोश कैनिबल को जानबूझकर उसे ट्रक पर छोड़कर उसे धमाके में उड़ा देता है। वहीं वो कैदी ब्रैंड जिसने कि नेट और एलेक्स की जान बचाई थी, उनकी मदद की। नेट ने उसे कहा कि अब वो यहाँ से भाग जाए, वो पुलिस को झूठ बोल देगा कि बाकी कैदियों के साथ ब्रैंड भी मारा गया, और यहाँ से नेट ने ब्रैंड को अपनी ओर से फ्री कर दिया। जिसके बाद अब फाइनली सुबह होने पर बहुत सारी पुलिस जंगल में आ गई और वे नेट और एलेक्स को रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन अब कई हफ्तों के बाद नेट फिर से उसी बैंक की गाड़ी के पास पहुँच गया। दरअसल जंगल में मौजूद उस बैंक की गाड़ी में अभी भी बहुत से पैसे बचे थे, इसलिए नेट अब सब शांत होने पर इतने हफ्तों के बाद वो सारा पैसा खुद के लिए लेने आ गया कि तभी कोई उस पर पीछे से अटैक करता है। दरअसल ये वही दूसरा कैदी ब्रैंड था जिसे कि नेट ने उस दिन फ्री कर दिया था। उस रात उसे भी नेट के साथ इस गाड़ी के बारे में पता था, सो ब्रैंड अब नेट को मारकर सारे पैसे खुद लेने लगता है कि सरप्राइजिंगली उसके पीछे एक और कैनिबल आ गया, यानी कि इस जंगल में उस कैनिबल की फैमिली में और भी मेंबर्स थे और वे अब ब्रैंड को भी मार देंगे। यानी कि नेट और ब्रैंड जो कि पहले बच गए थे वे अपने लालच की वजह से मारे ही गए। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये रॉन्ग टर्न 3 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।